किस तरह से जीना चाहिए, अपने बच्चों को किस तरह से अक्ल देना चाहिए, अपनी बेटियों को, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा हो जा रहा है बहुत, जिस तरह अभी हम सोचते हैं हमारी औलाद के लिए, अल्लाह भी ऐसा ज़माना आ रहा है, ऐसा माहौल हो रहा है। अभी अपने बच्चों को कैसी बहू मिलेगी, कैसी मिलेंगी, क्या मिलेगी, तो जिस तरह से हम लोग को बताएंगे, हमारी बेटियों को तरबियत देंगे, वही जाके वो दूसरे घर में रहेगी ना। मैंने मगर देखी हूँ, मैं बहुत घर चेंज करी, मैं बम्बई से लेके बेंगलोर से लेके बम्बई में बहुत जगह पे आई हूँ, देखी भी हूँ कैसा है किधर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साजिदा बुटीक। तो आज मैं बना रही हूँ दाल गोश्त। परसों मैंने 1 किलो गोश्त मंगाई थी, तो आधा किलो बिना हड्डी का गोश्त था, तो उसका मैंने ठेसा बनाई। और यहाँ पर ये हड्डी वाला गोश्त है। और यहाँ पर देखिए इसके अब्बा ने कुछ बाज़ार लेकर आए, ये है दुधिया, कद्दू और करेला है और गवार की फली है। यहाँ पर लेकर आए भिंडी कल ही बनाई मैंने भिंडी, फिर आज लेकर आए। और यहाँ पर लेकर आए टमाटर, अभी मैं पूरा फ्रिज में रखूँगी, पहले मैं गोश्त चढ़ा देती हूँ। ये देखो यहाँ पर है लहसुन, और ये है मेरे पास अदरक लहसुन डाल रही हूँ। और यहाँ पर है हल्दी, अभी इसमें डालूँगी प्याज और इसको मैं कुकर लगा दूँगी, सीटी ले लूँगी, गला लूँगी गोश्त को। यहाँ पर मैंने सब डाल दी हूँ, अब इसको गलने रख देती हूँ। इंशाल्लाह ये बार गले जले ना। ठेसे का जो गोश्त है मैंने गलने रख के मैं सोफे पे लेटी तो मुझे नींद लग गई और मेरा गोश्त जल गया। इस बार जलाना नहीं है, गलाना है। ये फ्राइडे को मैं बनाऊंगी दाल गोश्त, बिरयानी नहीं बनाऊंगी। यहाँ पर देखो मैंने ज़ैनब को बोली थी लाल मिर्ची का मसाला डाल इसमें डब्बे में, तो इसने कबाब का मसाला उठा के डाली, वही अभी देखी तो उसको वही गुस्सा करी। मैं आती हूँ बाहर से, थोड़ा काम है। इसके अब्बा आए, नहा लिए, कभी लेट हो गया तो नमाज को चले जाएंगे, और मैं इसके अब्बा हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर काम से। और फिर गोश्त तो गलने रख दी हूँ, स्लो पे होते रहेगा, मैं जाके आ जाती हूँ। वो पोस्टर लगाने कवर ले रहे रयान मोबाइल के लिए। वो पेरू मिल रहे थे तो पेरू ली, छोटे छोटे अच्छे थे तो पेरू ली मैंने। पेरू के बच्चे हैं, पेरू नहीं है ये। ककड़ी ली, एप्पल ली, हमारा जैब एप्पल कर रहा था, तो कल जाके अपने लिए एक एप्पल लेके आके खाया, तो उसके लिए बच्चे के लिए एप्पल ली। पेरू है, बता इसने देखो ये कवर पसंद करके लिया, जो है वो वही पसंद किया। तो यहाँ पर देखिए वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैं गोश्त रख के मैं चली गई, मैं सोची कि 2 मिनट का काम है आ जाऊंगी, लेकिन इतना टाइम हो गया कि आने तक 3 बज गए। और मैं वहाँ से बच्चों को कॉल करी हूँ तो बच्चे लोग फ़ोन नहीं उठा रहे, और देखिए क्या हो गया है, गोश्त मेरा जल गया। फिर भी अच्छा हो मैं बाजू वाले की कॉल पे फ़ोन करी, और तो उन्होंने बताया बच्चे लोग को गैस बुझाओ, वरना ये कोयला हाथ में तो कुछ मिलता नहीं था। शुक्र है गोश्त तो मिल गया। देखो गई सोची दिल में कि नहीं, ऐसे ही दूध भी ऐसे ही सोचती हूँ, नहीं दूध फास्ट में रख देती है, अभी दही तो खड़ी हूँ बुझा दूँगी, फिर पता नहीं दिमाग से निकल जाता है, पूरा आधा लीटर दूध बह के चले जाता है। देखो मेरा गोश्त की हाल। तो गाइस, तो आज भी हो गई हूँ मैं फेल गोश्त को बचाने में। तो हम कल बनाएंगे आज जले हुए गोश्त का दाल गोश्त। अभी हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं निकाल रही हूँ मुझे क्या क्या चाहिए दाल गोश्त के लिए, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं जले हुए गोश्त को अभी दाल गोश्त किस तरह से बनाऊँगी, क्या करेंगे। बचाने की तो कोशिश करी थी, सोचते कुछ और है, माइंड में आता है कि बुझा दूँ, फिर सोची नहीं आज जुम्मा का दिन है तो आज जल्दी जल्दी होना चाहिए काम। यार हरी मिर्ची दे, अदरक लहसुन दे, तो अब ऐसा भी हो गया है हमें लेट। अभी इसके अब्बा को लगी है भूख, अभी इसके अब्बा सो गए,
तब इनके सो के उठने तक मुझे रेडी करना है। कुकर में नहीं चढ़ाऊंगी, इसको धो लूँगी, वरना मेरे दाल गोश्त में पूरी इसकी जलेबी बास आएगी। शुक्र करो ये मेरा गोश्त बच गया फ़ोन करने में, वरना शायद कुछ भी मिलता नहीं, फिर आज क्या बनाना पड़ता, वही दाल चावल खाना पड़ता। तो आज हम बनाएंगे झटपट वाला दाल गोश्त। अभी मेरे अरमानों पे फिर गया है पानी। मैं बोली अभी फ़ोन आया है बैंक से कि तुम्हारा ATM कार्ड आ गया है, तो मैं सोची खाली जाके लेकर आना है। मुझे क्या मालूम क्या वो लेके साइन करो, फिर इतने नंबर पे जाओ, उतने नंबर पे जाओ। तुअर की दाल दे, कहाँ है, जल्दी दे। जन्म ने कहा रखी थी गिलास में दाल, पीली येलो होती है तुअर की दाल। तो मुझे लगा कि मेरा काम जल्दी हो जाएगा, मगर मुझे क्या मालूम क्या इतना और जगह जाके खाली वो लेके उन्होंने लिख के दिए वो निकालने तक कुछ चने की दाल है। तो हो गया लंच टाइम उनका होने तक मुझे वहाँ पर बैठना पड़ा, मगर मैं वहाँ थी, मगर मेरा ख्याल पूरा यही था कि मेरा गोश्त क्या हो रहा है। फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, मुझे बाजू वाले को कॉल कर देना चाहिए, तो नहीं बाजू वाले को कॉल की, तो फिर भी मेरा गोश्त बच गया। बच्चे लोग ने नेट ऑन करके क्या कि गेम खेल रहा था मेरा जैब, नहीं तो नेट से मैं कितना कॉल कर रही थी, उठाया नहीं। दाल तो मेरे पास बहुत थोड़ी है, मैं उतना ही बनाऊंगी। अभी खा के सिर्फ रात में थोड़ा सा बचना, ख़त्म हो जाना, तो मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ। फिर वही गई तो इतना टाइम हो गया, मेरी नमाज भी चले गई, इसके अब्बा की भी नमाज चले गई। ये बोलेंगे शैतान को जुम्मा के दिन ही याद आया। मेरे को क्या, मैंने कभी अप्लाई करी थी, मैं वो भी भूल गई कि मैंने ATM के लिए अप्लाई करी थी। मेरा ATM कार्ड आया, मैं जा रही नहीं हूँ, मुझे वो भी पता नहीं। अभी कॉल आने पर मैं गई तो मेरे को ऐसा लगा मैं जल्दी आ जाऊँगी, मुझे क्या पता, वरना मैं गोश्त नहीं रख के जाती मेरा। क्या करेंगे। अभी मैं क्या करती हूँ, दाल के अंदर ही तो ये टमाटर डाल के चढ़ा देती हूँ। थोड़ा जल्दी वाला काम करेंगे, क्योंकि फिर बस इसके अब्बा उठ जाएंगे, फिर वो बोलेंगे अभी तक बनाई नहीं, फिर गुस्सा करेंगे। इसके लिए मैंने बर्तन धोई, गैस का स्टोव नहीं धोई थी, आज बर्तन धोई, जल्दी नहाई और इनके साथ चले गई। मैं बोली फिर लेट हो जाएगा तो ये बाद में आएंगे नहीं, इनको फ़ोन करी, इनका गीज़र ऑन कर दी थी, ये भी नहा लिए, फिर हम लोग चले गए। ये भी समझे कि हाँ 2 मिनट का काम है, मगर बैंक में सच्ची में कभी 2 मिनट में कोई काम नहीं होते। इमली अलग से भिगने डाल के फिर जैसा बनेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के बस खा लेंगे। अब बोलते ना जब भूख लगी तो मेरे को तो नहीं होती बर्दाश्त, मैं बाहर से जाके गई तो मुझे खाना चाहिए, वरना कुछ भी ये थकान हो जाती। थोड़ा सा बाहर गई तो मैंने ज़ैनब के लिए फ़्राइड राइस बना के रख के गई थी, वो उसने बचा के गई। मैं आके वो खाई, फिर एक एप्पल खाई, फिर एक पेरू खाई। अभी मैं आई हूँ इधर पकाने के लिए। इसके अब्बा तो सो गए, इसके अब्बा को बोलते, इसके अब्बा फ़िलहाल तो वैसा भी उनको आदत ही है कि जुम्मा के दिन वो नमाज से आके सोते ही है, लेकिन आज बैंक से आके सो गए। अभी मैं दूधिया कट करके रखती हूँ, जैसा मसाला पकाऊंगी दाल गलने के बाद प्याज ये सब डाल के अच्छा भून के तो दूधिया डाल के 1-2 सीटी ले लूँगी। ये हरी मिर्ची पीस के डालूँगी, क्योंकि हरी मिर्ची भी डालूँगी, ज़्यादा हरी मिर्ची डालूँगी, लाल मिर्ची बहुत कम डालूँगी, और खट्टा इमली भी डालूँगी। देखो इमली से याद आया कि इमली तो भिगा रही नहीं हूँ, कल इमली को लेके यहाँ रख दी हूँ, और इमली भिगाने डालती हूँ। खट्टा भी रहना, तेज़ भी रहना। मैं अपनी कहानी बताते बताते अधूरी रख दी। मैं बोली अभी नहीं बताऊँगी, माशाल्लाह मेरे व्यूज़ बढ़ने दीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किस तरह से जीना चाहिए, अपने बच्चों को किस तरह से अक्ल देना चाहिए, अपनी बेटियों को, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा हो जा रहा है बहुत, जिस तरह अभी हम सोचते हैं हमारी औलाद के लिए, अल्लाह भी ऐसा ज़माना आ रहा है, ऐसा माहौल हो रहा है। अभी अपने बच्चों को कैसी बहू मिलेगी, कैसी मिलेंगी, क्या मिलेगी, तो जिस तरह से हम लोग को बताएंगे, हमारी बेटियों को तरबियत देंगे, वही जाके वो दूसरे घर में रहेगी ना। मैंने मगर देखी हूँ, मैं बहुत घर चेंज करी, मैं बम्बई से लेके बेंगलोर से लेके बम्बई में बहुत जगह पे आई हूँ, देखी भी हूँ कैसा है। किधर माशाल्लाह अच्छे है, किधर दोनों भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, अल्लाह ने दोनों भी जगह अच्छे रखा है।
किधर दोनों भी अच्छे, सास भी अच्छी है, बहू भी अच्छी है। और कहीं पे सास अच्छी दिया है मगर बहू बहुत डेंजर है, कहीं पे बहू अच्छी है तो सास बहुत डेंजर है। लेकिन मैं बोलती हूँ ये दोनों एक जैसा रहे तो भी माशाल्लाह ज़िंदगी क्या है। देखो कितने दिन की ज़िंदगी है, थोड़े दिन ही रहना है फिर चले जाएंगे, क्या पता किसका क्या भरोसा। आजकल की लड़कियां तो अल्लाह रहम करे। मेरी शादियों के इतने साल हो गए, मेरे शौहर बाहर करे के कमा के इतना सब करके मैं आज तक भी नहीं बोलती हूँ मेरा मर्द मेरा मर्द मेरा मर्द मेरा मर्द। ये करारे मर्द हमारा है, लेकिन उसके भी तो हज़ारों रिश्ते हैं। वो किसी का भाई है, किसी का बेटा है। हाँ, हर रिश्ता आदमी को हर रिश्ता निभाना है कि खाली तुम्हारा ही तुम्हारा ही तुम्हारा ही। देखो हम अब वो चॉइस के ऊपर है। अगर अच्छी ख़ानदान की अच्छी नस्ल की लड़की ला लिए तुम तो तुम्हारे ख़ानदान को भी लेके चलेगी, तुमको भी लेके चलेगी, तुम्हारी गलतियों को भी नहीं गिनेगी और अच्छे से रिश्ता निभाएगी। लेकिन कुछ ऐसी मिल गई तेज़ तरार जो तो वो तुम्हारा ख़ानदान का छोड़ो, तुम्हारा छोड़ो, वो तुम्हारा ही जीना हराम कर देगी, तुम लोग को ही नहीं देखेगी। इसके लिए कभी भी शादी करो अपने बच्चों की सोच समझ के करो, क्योंकि मालूम होता है ना कि अरे उसके माँ बाप कैसे थे, वो कैसे है, कैसा उनके घर में। कभी भी जो ख़ानदानी नस्ली लड़की रहेगी तो वो छोटी छोटी गलती को भी ऐसा बड़ा नहीं बनाएगी, उसको बड़ी गलती भी ऐसी लगेगी कि भैया मैं क्या बोलूँ, ऐसा छोटी लगेगी। बड़ी गलती भी उसको छोटी लगेगी। और जो कच्चर पच्चर घर से आएगी, जो सिर्फ मेरा तेरा मतलब जो सिर्फ पैसे के पीछे मरने वाले वो लड़की आएगी तो उसको छोटी छोटी बात भी ऐसा लगेंगे अरे बाप रे कितनी बड़ी है। वो छोटी छोटी बात को बड़ा बड़ा करके लड़ेगी, हर घर की बात उसको बड़ी दिखेगी। वो मतलब एडजस्ट करके रहना नहीं चाहेगी, उसको सिर्फ लगेगा अरे मेरी शादी हो गई, अभी मेरा मर्द है मेरा। लेकिन ये नहीं सोचते कि हम यहाँ पर है कितने दिन। हाँ, कितने दिन अगर माँ बाप का मर्तबा बढ़ा नहीं रहता। छोटी सी ज़िंदगी है, बस लेके चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह है, थोड़ा मोड़ा बर्दाश्त करो, ये करो वो भी बर्दाश्त कर। देखो जब शादी से पहले, जब शादी नहीं होती ना, चाहे लड़के की चाहे लड़की की, तब कितना बड़ा परिवार रहता। वही माँ घर का भी काम करती है, बाहर का भी काम करती है, औलाद को पालती है। फिर उसके बाद जब बहनें बड़ी होती है तो बहनें ज़िम्मेदारी उठाने लगती है। हालांकि काम जब परिवार जॉइंट रहता है, बड़ा होता है, लेकिन कर लेते, माँ भी करती है, बहनें भी करते हैं। लेकिन वही काम जब वही काम नहीं रहता है, थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि शादी हो जाती है भाइयों की, बहनों की शादी होती है तो परिवार थोड़ा छोटा हो जाता है वाला। लेकिन वही जब उनकी औरतें आती है तो ऐसा जताती जैसे कितना काम कर रहे, कितना। तो वो सब हमारे बच्चों को हम लोग बताना कि देखो, क्योंकि बहुत से लोग नहीं बताते, नहीं जाहिर करते। बहुत सी माँ अपने औलाद को कुछ भी एक दर्द भी एहसास होने नहीं देती, बोलती मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन कभी कभी ऐसी तेज़ तरार लड़की आ जाती है कि तुम्हारे बच्चों को पूरा सिखा देती है। तुम तो नहीं सिखा पाए, लेकिन वो पूरा सिखा देती है, फिर तुम्हारे खिलाफ ही तुम्हारे बेटे को खड़ा कर देती है। ऐसे भी है ये दुनिया में। इसके लिए जो समझदार है लड़का, जो अच्छा है, वो बोलेगा कि यही काम, इतना ही काम हम हमारे घर में करते आ रहे, तू आई तो क्या ये अलग हो गया, क्या ज़्यादा हो गया क्या, वो है। और जो ऐसा रहेगा, जो कमज़ोर रहेगा, ये रहेगा, तो वो बहक जाएगा, बोलेगा। बच्चों को बताओ, समझाओ, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अपने लड़की को कभी भी यही समझाना कि ससुराल में अगर ननन है तो चल, ननन का तू बोल सकती है मेरी ननन है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती। लेकिन अपने बच्चों को ये सिखाना कभी भी सास की ही रस नहीं करना कि मेरी सास बैठे रहती है, काम नहीं करती है। क्यों? क्या पता वो माँ कहाँ कहाँ से गुज़र के क्या क्या करके औलाद को बड़ा करी, किस तरह से पाली। और वो आज वो बुढ़ापे में भी आगे वो बहू के आगे काम करना, ये कौन से खुदा ने सिखाया? अल्लाह तौबा। मैं तो बोलती हूँ ना, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे औरतों पे, ऐसे सोच वाले लड़कियों पे अल्लाह रहम करे, जो मैं मेरी माँ को बोलूँगी क्या, मेरी अम्मी तो मेरे साथ काम करो, नहीं बोल सकती हूँ ना। तो एक ने 1000 बार
पहले ये करो, पूछताछ करो उनका ख़ानदान कैसा है, वो लोग कैसे हैं, उनके घर का माहौल कैसा है। कि कहते ना बेदर्दी लोग, बेमुरवत लोग सिर्फ अपना ही सोचते हैं, उनको किसी से मतलब नहीं। तो जब वो अपने रिश्तों का नहीं सोचेंगे, सिर्फ वो घर के लोगों को नहीं बना के रख पाई, तो वो क्या करेंगे बताओ। कोई आती है सिर्फ और सिर्फ शोहर के लिए आती है, उसको सिर्फ शोहर से मतलब होता है। वो बोलती है कि नहीं मेरा मर्द मेरा मर्द। अरे वो मर्द के पीछे जब तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ तुम्हारे भाइयों को पालती पोसती, तो मेहनत करके, या तुम्हारा आज देखो मैं मेरे बेटे को पाल रही। मैं परसों रिक्शे में जा रही थी, वही मॉल गई थी ना, तब मैं गई तो मेरे बेटे को ऐसे समझाते जा रही थी, बेटा देख बेटा कभी भी ये गलती नहीं करना कि औरत दोनों तरफ से बोली बराबर है ना। मैं इसके लिए तुम लोग को समझा रही, क्योंकि मैं दुनिया में बहुत देखी हूँ। मेरे रयान को बोलते हुए जा रही थी कि ना मेरे तरफ झुकना तू, ना मेरे तरफ झुक के अपनी जो जिसे तू शादी करेंगा उसके ऊपर जुल्म करना, ना तू अपनी औरत की तरफ झुक जाना कि मैंने आज तक मैं तेरे पीछे कितना धड़पड़ कर रही हूँ। अभी मैं बघारना शुरू कर रही हूँ, अब इसको उतार देती हूँ, देखती हूँ दाल गली क्या। अगर गल गई रहे तो अभी बघार देती हूँ। अब मैं इसमें बघारूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही सालन बनाना है। तो यहाँ पर मैं रखी हुई पतीली, अब इसमें मैं डालूँगी तेल और पूरा मसाले डाल के। देखो यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची और मैंने कोतमीर को पीस ली। मैं डाल दूँ प्याज, इसी के साथ में डालूँगी तेज़ पत्ता, 2 तेज़ पत्ता। बस कुछ गरम मसाले हैं तो इसमें मैं डाल रही हूँ बड़ी इलायची, वो फूल का थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। ऊपर डालती हूँ अदरक लहसुन। बार बीच में फ़ोन कट हो जा रहा है क्योंकि मैंने वो कुछ ऑर्डर करी थी, तो जो लोकेशन पूछने के लिए 10 बार वो फ़ोन कर रहा है, बेचारे को मालूम नहीं हो रहा है। लहसुन थोड़ा सा निकाल दिया, ऐसा लग रहा है ज़्यादा है, इसके लिए निकाल दी। अभी रोटी भी डालना है, ये बन जाएगा, पूरा मिक्स कर दूँगी। दूधिया और ये सब पूरा मिला के एक सीटी लेने तक का वहाँ यहाँ मैं रोटी डालूँगी। अभी अदरक लहसुन को अच्छा भून लेती हूँ करें। और वो जो मैंने मंगाई थी देखो सेल्फी स्टिक, वो तो मुझे पसंद नहीं आई, उसको भी मैंने रिटर्न ऑप्शन डाली हूँ। अब वो कभी आके लेके जाता है। फ्लिपकार्ट इसमें अमेज़ोन से मंगाई थी, तो वो सुबह कॉल किया 7 बजे, वो टाइम मैंने देखी नहीं शायद, तो वाह आकर चला गया। बोलते अभी कभी आएगा पता नहीं। अभी हमारे से पकाने में लेट हो जाता है, ये सब करने में कभी लेट हो गया तो सब टाइम तो ऐसा भागता है, वो टाइम तो पूछो मत। बेचैनी होती रहती दिल में, और टाइम एकदम तेज़ी से भागते रहता। कितना भी जल्दी करने की कोशिश करो लेट हो ही जाता है। देखो मैंने मसाला, हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर सब पाउडर मैंने डाल दी हूँ। यहाँ पर देखो दाल गल गई है अच्छी खासी। अभी मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। मैंने नहीं डाली थी, अभी डाल रही हूँ नमक। अब इसको अच्छा भूनूंगी। मैं बर्तन धो देती हूँ, बर्तन धो के नहा लूँगी, उसके बाद शुरू करूँगी। हो तो गया था सही टाइम पे मेरा काम जो सोची थी, मगर अगर बैंक नहीं जाती तो हो जाता था, लेकिन वो भी तो करना ज़रूरी है। एटीएम का मेरा एक्सपायर हो गई थी डेट, मुझे भी खुद को नहीं मालूम कि वहाँ आके है। ये डाल देती हूँ दही। दही तो अच्छा ही है, फिर भी फेंटा हुआ है। ये देखो डाल दे रही दही। दही खट्टा तो नहीं है ज़्यादा, पर रहने तो थोड़ा थिकपन तो आ जाएगा दही से। दिया डाल रही हूँ। मुझे जितना चाहिए मैं उतना ही पानी डालूँगी, जितना मैं रखूँगी शेरवा। सही है, क्योंकि अब ये इसमें चला जाएगा तो परफेक्ट हो जाएगा मसाला। खट्टा भी है, तेज़ भी है। अभी डाल देती हूँ इसमें और यहाँ पे रखती हूँ। देखो जब तक इसमें गोश्त है मेरे बच्चे खाएंगे, गोश्त ख़त्म तो दाल गोश्त भी ख़त्म, के बाद फिर नहीं खाएंगे।
फिर वही शेरवाज के अब्बा और मैं खाते रहना दूधिए के साथ। ये देखो हो गया चटपटा मेरा दाल गोश्त। कीमत बाद में चेक कर लूँगी एक बार, क्योंकि उससे मालूम हो जाएगा फिक्कापन, थोड़ा तेज़पन। अभी इसको रख देती हूँ वो गैस पे, और मैं यहाँ पर बनाती हूँ रोटी। तो मेरी बात अधूरी रह गई, मेरा बेट इतने दूर जा रहे कर रहे, तो उसके ऊपर मैं भी तो देखो इंसान हूँ, मैं भी कोई फरिश्ती नहीं हूँ कि थोड़ा बहुत मैं इतना मेरे आदमी से कभी लड़ी नहीं कभी। आज तक हम लोग ऐसा जैसे सबके झगड़े होते ना, गाली गलौज के ऐसे झगड़े ऐसे हम लोग कभी नहीं हुए। कभी मुझे गुस्सा है तो मैं थोड़ा बोल देती हूँ, तो हम लोग का ऐसा है। मगर अभी तक जैसा बाहर किसी को नहीं पता कि हम लोग गुस्सा करते लड़ते